नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सोच बाई सौरभ में। आज हम बात करेंगे धर्म के बारे में। अक्सर आप लोग नेताओं से सुने होंगे कि सभी धर्म समान होते हैं। तो क्या ये सच में सारे धर्म समान होते हैं? तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो एक संस्कृत का शब्द है सर्वधर्म समभाव। इसी का मतलब निकालकर नेता लोग बोलते हैं कि सारे धर्म समान होते हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सारे धर्म समान होते हैं। गांधी जी ने इसकी गलत व्याख्या की है और मोदी जी चाहे कोई भी नेता हो, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब गलत मतलब अपनी निकालकर राजनीति चमका रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सर्व यानी सभी, धर्म यानी कर्तव्य, सम मतलब सम्मान, और भाव मीन्स भावना। इसका मतलब होता है सभी धर्म का पालन सम्मान भाव से करना चाहिए, ना कि सभी धर्म सम्मान होते हैं। जब ये बात उपनिषदों में आया तब और कोई रिलीजन थे ही नहीं। जो चीजें थी ही नहीं तो उनके समान हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और बहुत सारे विद्वानों ने धर्म का अनुवाद कर दिया। कोई हिंदी में अनुवाद कर दिया, कोई इंग्लिश में अनुवाद कर दिया, कोई फारसी में कर दिया, और सब अपने तरफ से मोड़ चढ़ोड़ कर कुछ भी उसका मतलब निकाल दिया। धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से होता है। जैसे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को राष्ट्र धर्म कहा जाता है, गुरु के प्रति कर्तव्य को छात्र धर्म कहा जाता है, माता पिता के प्रति कर्तव्य को पुत्र धर्म कहा जाता है, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य को पति धर्म या पत्नी धर्म कहा जाता है। सर्वधर्म समभाव का अर्थ है कि सभी धर्म का पालन सम्मान भाव से करना चाहिए। सभी ईश्वर के प्रति मार्ग है, ना कि इसका मतलब ये निकाल दो कि सभी धर्म समान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समान हो गए। जहाँ मूल विचारधारा ही अलग है वहाँ समानता का सवाल ही नहीं उठता। आपने देखा होगा जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनके मूल विचारधारा ही अलग है। जब मूल विचारधारा ही अलग है तो समानता का सवाल ही नहीं उठता। भारत के धर्म और अब्राहमिक रिलीजन की विचारधारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी है, समान हो ही नहीं सकती। इसलिए मूर्खतापूर्ण व्याख्या बंद करो और जो कर रहा है उसे भी समझाओ। और आजकल के नेताओं को भी समझना चाहिए रिलीजन एक सेंसिटिव टॉपिक है, उसे जैसा है वैसे ही रहने दो, ना कि छेड़छाड़ करके अपनी राजनीति चमकाओ। लेकिन आजकल के नेता अपने जनता को समझाने के लिए वो अपनी तरफ से कुछ भी व्याख्या कर देते हैं ताकि उनको जनता एक सामाजिक माने और सारे जनता मिलकर के उनको वोट दे, चाहे कोई भी धर्म के हो। अगर आपका सर्वधर्म समभाव का रियल मीनिंग जाननी है तो वो संस्कृत में ही मिलेगी, ना कि आप इंग्लिश में उसको ढूंढो, फारसी में ढूंढो या अदर लैंग्वेज में, फिर आपको वहाँ अलग अलग व्याख्या मिलेगी। तो आप लोग हमेशा याद रखिए सर्वधर्म समभाव इसका कतई मतलब नहीं होता कि सारे धर्म समान होते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्मों का पालन समान भावना से करना चाहिए। तो अब आप हमारी बात को क्लियरली समझ गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।